हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि इस गवार जायसवाल ने क्या मेरे ऊपर करवाया है और इसका जवाब जो है वो आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है, काफी दिनों से लोग मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं और आज की वीडियो में भी लोगों ने कुछ सवाल करा है कि दीदी, जब ये एफआईआर फर्जी है तो आपने स्टे क्यों लिया। आपको एक बात मैं बताऊं, जब आपके ऊपर एफआईआर होता है ना, वो फर्जी है, रियल है क्या नहीं है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन एफआईआर होने के बाद आपको दो काम करना पड़ता है, या तो आप स्टे करवा सकते हैं या फिर आप अपनी जमानत करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी है कि आप समझौता कर सकते हैं। मैंने कितनी बार भी बोला और ये बातें जो है इस गोबरी ने भी बोला है कि मुझे थाने से फोन आ रहे थे समझौते के लिए। तो सही बात है, मुझे समझौते के लिए बुलाया जा रहा था कि आप समझौता कर लो और इस एफआईआर को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाएगा। तो जब मैं समझौते के लिए एग्री नहीं हुई कि नहीं मुझे नहीं करना, अब एक बात बताइए, जिस काम के खिलाफ मैं इतने दिनों से लड़ रही हूँ, सालों से लड़ रही हूँ कि भैया कोई भी काम इलीगल मत करो, कभी किसी के सामने झुको मत, अगर आप गलत नहीं हो तो मैं कैसे झुक जाऊं। मुझे तो बहुत बार बोला जा रहा है कि आप आकर के समझौता कर लो, आप मत चीजों को आप कर लो, खत्म करो इन चीजों को, पर मैं इलीगल तरीके से कोई काम क्यों करूं। जब मुझे पता है मेरा स्टेप कि भाई मैं लीगली तरीके से अपनी चीजें हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं जो है वो कहते हैं ना, छोटे रास्ते क्यों अपनाऊं। तो मैंने इन चीजों को सिरे से नकार दिया कि ये एफआईआर फर्जी है, इस पे लगे हुए एलिगेशंस फर्जी हैं, ये सारी चीजें फर्जी हैं। मैं समझौता करने के लिए रेडी नहीं हूं और मैं इस एफआईआर को रियल नहीं मानती हूं, इसीलिए मैं अपनी जमानत भी नहीं करवाऊंगी। मैं इस एफआईआर पे स्टे लगवा करके इस एफआईआर को ही चैलेंज करवाऊंगी कि ये एफआईआर कितनी रियल और कितनी फेक है। अब बताइए मैंने सही किया कि नहीं किया। मुझे जमानत नहीं करवानी क्योंकि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं इस फेक एफआईआर के बेस पे। अगर मैं अपनी जमानत करवाती तब मैं मुजरिम मानी जाती कि मैं इस एफआईआर को रियल मानती हूँ। ठीक है, और मैंने स्टे इसलिए लिया है ताकि पुलिस मुझे फोन ना करे कि भैया आ करके समझौता कर लो, क्योंकि मुझे समझौता नहीं करना है, सेटलमेंट नहीं करना है। तो सेटलमेंट से बचने के लिए हमने कोर्ट का ऑप्शन चुना कि हमें स्टे करवाना है इस पे, और हमने करवा लिया। समझ रहे हैं जी। तो आप बताइए मैं कहां से गलत हूं। जब मैं मुजरिम नहीं हूं तो मैं कहां से जमानत करवाऊं, और जब ये रियल नहीं है तो फिर मैं क्यों समझौता करूं। अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बात बताइए, बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अर्पिता दी आप जो है कुछ कर क्यों नहीं रही हैं, सारी चीजें आपके साथ हो रही है, आप कोई कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। आप पहले एक बात बताओ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ आपको नहीं पता ना। और मैंने हमेशा बोला कि आप धैर्य रखो, मैं आपको हड़बड़ाहट में कोई भी चीज बताना नहीं चाहती हूँ। जितनी चीजें क्लियर होती जाएंगी उसका प्रूफ मैं आपके साथ में रखती जाऊंगी। ये एफआईआर फर्जी है इसलिए मैंने इसकी प्रूफ आपके सामने रख दिया, लेकिन जब तक मैंने इसके लिए कुछ करा नहीं था तब तक मैंने इस एफआईआर कॉपी को रखा भी नहीं था आप लोगों के सामने। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं रही हूं। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लीजिए, मेरे पास बहुत आज भी चीजें आती हैं, सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट। मैं क्यों करूं सेटलमेंट। अब जो फट्टू हैं, जिनके कच्चे लाल हैं, उनको सेटलमेंट करना है, मुझे नहीं करना, क्योंकि ना मैं फट्टू हूं ना मेरे कच्चे लाल हैं। समझ रहे हैं। तो मैं क्यों झुकूं किसी के सामने। जब मैंने जो जुर्म किया नहीं उसके लिए मैं क्यों समझौता करूं। और अगर तुम लोग सही हो तो जो तुमने वो लिखा है आवेदन, उसके सारी चीजें तुम पब्लिक में रखना। ठीक है गाइस, कि कहां खुजली परिवार की अश्लील वीडियो बनी है हमारे चैनल पे और कहां हमने खुजली परिवार को गाली गलौज किया है। जरा आप लोग भी हमारे चैनल को सर्च करिएगा कि मैंने खुजली परिवार में किसकी वीडियो गंदी बनाई है, बताइए ना। गंदी वीडियो बनी मेरी, फोटो मॉपिंग हुई मेरी, गंदा थंबनेल लगा मेरे लिए, जेल भेजा जा रहा है मुझे, परिवार में क्या बोलते हैं, परिवार के लोग जेल गए मेरे, कितनी सारी एलिगेशंस तो मेरे ऊपर लगी।
और अपने अपने के किए हुए गुनाह मेरे ऊपर थोप दिए गए और मुझे ही प्रेशराइज किया जा रहा है कि समझौता कर लो। आपको पता है, आपको हर तरीके से जो है ना समझौते के लिए लोग पागल हो रहे थे। हर टैक्टिस अपनाई जा रही थी कि मैं कोर्ट तक ना जाऊं, मैं समझौता कर लूं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं आगे तक चली गई तो चीजें बिलो द बेल्ट जाएंगी, क्योंकि कानून में एक एक चीजों के लिए जो है ना वो जवाब मांगे जाते हैं। अगर मैं गलत होती तो मैं कभी इतने लंबे स्टेप उठाती ही नहीं। अब एक बात बताइए, ये आकर के पब्लिक में तो भड़बड़ भड़बड़ कर सकती है, हर जगह भड़बड़ नहीं कर सकती है ना। अब एक बात मैं आपको बताऊं गाइस, एक बात मैं आपको बता रही हूं, ये अपनी इसकी आईपीएस ऑफिसर की बीबी है, ये कह कह करके ये सबको धमकी देती है। कहीं पे बोलती है कि मैं एसआई की बीबी हूं। मैं नाम अभी किसी का नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, गोबरी जरा बताना कि तुमने एसआई की बीबी बन करके किसको कॉल किया। ठीक है, ये किसी को एसआई की बीबी बन करके कॉल की, किसी को एसओ की बीबी बन करके कॉल की, मेरे यहाँ आईपीएस ऑफिसर की बीबी बन करके कॉल की, और एक दो लोगों के यहाँ डीएसपी की वाइफ बन करके कॉल किया। और ये चार चीजें आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा विथ प्रूफ, विथ प्रूफ। ये कोर्ट है, हल्के में नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारी तरह सेटलमेंट करने की आदत नहीं है हमारी। ना हमने कभी किसी से सेटलमेंट किया है, ना हम सेटलमेंट करेंगे। हमने बोला ना कि शेर की तरह लड़ेंगे। तुम काहे इधर उधर कुत्ते की तरह घूम रही हो, किसी को रात को फोन कर रही हो, किसी को किसको फोन कर रही हो। और हाँ गाई, आप लोगों की एक डिमांड है ना इसकी फोटो। गाई सिर्फ फोटो ही नहीं, क्या क्या इसने भेजा है वो भी मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी। अभी नहीं, अभी के लिए माफी, अभी कुछ दिन ठहर जाइए, थम जाइए। और आगे हमने कहा ना, जितना इसको एलिगेशंस लगाना था इसने लगा दिया। अब जवाब देने की बारी मेरी। तो जितनी चीजें मेरी क्लियर होती जाएंगी, जितने कहते हैं ना कोहरे हटते जाएंगे, बादल छटते जाएंगे, उतनी चीजें आपको साफ साफ दिखाई देती जाएंगी। और हमने वादा किया है ना कि एक एक पेपर और एक एक चीजें आप लोगों के पास, आप लोगों के इंस्टा पे या यूट्यूब पे मैं रख कर ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखो ये चीजें हैं। समझ में आया? तो अब ये अपनी तैयारी कर ले गोबरी कि ये किसकी बीबी है और क्या क्या कर सकती है। सोचिए। अब कुछ लोगों को ये डाउट है कि अर्पिता दी वकील को लेकर के, तो मैं इस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं गाइस जो अभी भी मैं 2-3 दिन जो इसने कॉल कर करके बोली हैं, उसको अभी मैं पब्लिक में पूरी तरीके से नहीं लाई हूं। तो मैं फोटो वीडियो सहित उन चीजों को लेकर के आऊंगी, तब आप लोग देखिएगा कि इस घिनौनी की असली औकात क्या है, कि ये रात में आधी रात को फोन करके क्या कहती है और क्या बोलती है। ठीक है? और अगर ये जेन्युइन होती, अगर ये रियल होती, अगर इसके में दम होता, तो ये पहले अपने लिए करती, न कि आप जो कर रहे हो आपके लोगों को लुभाने का प्रयास करती। इसने बोला है ना कि ये ड्रिंक नहीं करती, आगाई जिसने बोला है ना कि ये ड्रिंक नहीं करती, ये सारी चीजें खुद अपने ही बोल रही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इतना इंतजार किए हैं। और हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, जो भी पूछना है, जैसे भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में या लाइव में या पैनल पे आप पूछिए। जिन चीजों का मैं जवाब दे सकती हूँ उनका मैं जरूर दूंगी विथ प्रूफ, और जिनका नहीं दे सकती हूँ उनका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और एक बात और है, आगे आने वाले टाइम में मैं अपनी भी चीजें आपको लगा करके दिखाऊंगी, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं हाहो हल्ला नहीं मचाऊंगी, बस मैं आपको आकर के रिजल्ट दिखाऊंगी। और इस भ्रम में मत रहिए कि अर्पिता कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, बस इतना मैं आप लोगों को यकीन दिला देती हूँ। अब आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए? अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी जो है ना वो दुविधा या अपना संदेह जरूर व्यक्त करिएगा। और अब आप लोग खुल करके सवाल पूछिए और खुल करके बोलिए, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई थी और हम सब इसे बड़े अच्छे से लड़ेंगे, समझ रहे हैं? और बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे और दिखाएंगे कि भाई साहब जजमेंट होता क्या है। ठीक है? एक नॉर्मल ऑडियंस और एक 70 साल का आदमी या 70 साल के बुजुर्ग, समझ रहे हैं?
उनकी गरिमा होती क्या है, क्योंकि इसने बहुत सारे एलिगेशन लगाए। और एक बात और है, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर के इसने बहुत एलिगेशंस लगाए हैं, वो भी चीजें लाऊंगी मैं विथ प्रूफ। पर सब पहले एक एक करके एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना है। तुरंत के तुरंत मैं सारी चीजें ला दूंगी, मजा नहीं आएगा, सब हौच पौच खिचड़ी हो जाएगा। तो अगर इस एफआईआर से या इन चीजों से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट मोटल्ली।